The Lexus LX570 combines ultimate luxury with legendary off-road capability. Its bold and commanding design is paired with a powerful V8 engine, delivering smooth performance on any terrain. Inside, the LX570 offers a premium cabin with spacious seating, advanced tech, and refined materials for unmatched comfort. Whether it's a rugged adventure or city cruising, the LX570 ensures every journey is done in style. Let's take a closer look at this luxury SUV. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शासिब हाशमी और ये है Lexus LX570 2016 मॉडल और इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एसयूवी इंडस्ट्री में टॉप ऑफ द लाइन चीज समझी जाती है, किंग ऑफ द एसयूवीज। और उसकी वजह भी है। वो वजह क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए मेन चीज़ की तो वो है इसका मैसिव साइज। इसमें इंजन भी 5.7 V8 आता है जो कि सही नॉर्मस है और पावरफुल है और रिलायबल भी है। और इसके अलावा बाकी भी ये गाड़ी सही पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल समझी जाती है। अगर आपके पास ये गाड़ी हो और पाकिस्तान में कहीं भी जाएं तो आपको बिना वजह से दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं, इस स्पेसिफिक गाड़ी में भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसा कि इस पर नंबर 1 लगा हुआ है इस्लामाबाद का। इसमें कस्टम एग्जॉस्ट हैं, ये सब डिटेल्स कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए प्राइस की तो ये गाड़ी 16 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 25 लाख है। ये सिर्फ 38,000 चली हुई है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिरवन के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ बेस्ट एसयूवी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car। लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये LX570 थर्ड जनरेशन है, बेसिकली Lexus LX सीरीज की। इसमें 4th जनरेशन भी आ गई है LX600। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। ये गाड़ी फेसलिफ्ट करके उस जैसी बनाई जा सकती है, लेकिन बेसिकली ये भी एक फेसलिफ्ट वर्जन है। ओरिजिनली ये शेप 2008-9 में आई थी और वो गाड़ी काफ़ी हद तक लैंड क्रूजर 200 सीरीज से मिलती जुलती है। LX570 जो थी वो भी गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई है और फेसलिफ्ट हो रही है ऑलरेडी, एक गोल्डन कलर में। बट ये ओरिजिनल गाड़ी है। 2014-15 में इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था, जिसमें इसकी हेडलाइट्स पर ये काफ़ी एग्रेसिव कर दी गई थी। फ्रंट पे ग्रिल भी ये बिल्कुल एंड तक कंटिन्यू कर दी गई थी जो कि पहले ऐसी नहीं आती थी। और इसके बोर्ड में भी काफ़ी शार्प ट्रैक्टर लाइन दे दी गई थी जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की तो ये भी काफ़ी लोडेड है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी और ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। DRL भी इसकी एक काफ़ी मैसिव दी गई है। और इसके अलावा इसमें जो ये फॉग लैंप है इसके ये भी बूमरैंग शेप में है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स होने की वजह यह है कि एक तो फॉग लैंप हो गया, दूसरा पॉइंट सिर्फ तब ऑन होता है जब आप टायर को टर्न करते हैं। ये बेसिकली कॉर्नरिंग लाइट्स हैं, टायर मुड़ने पर ऑन होती हैं। फिर से बॉडी किट्स लगी हुई हैं जिनमें नीचे ये लाइट्स हैं अलग से। इसमें मैंने एक वॉल्ट बॉडी किट वाली गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और उसमें रिम भी 24 इंचेस के थे। बाकी इसके अलावा इसके Lexus के बैच के अंदर रडार के सेंसर्स दिए गए हैं और फ्रंट पे कैमरा भी दिया गया है। और बाय द वे ये ग्रिल 2016-17 वाली है। 2019 में ये ग्रिल चेंज कर दी गई थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी एनॉर्मस है। ये पूरी ही गाड़ी साइज़ के लिहाज से सही बेस्ड और मैसिव बनाई गई है। सेम गोस फॉर इसके फेंडर। रिम भी इसमें कंपनी से ही 21 इंचेस का आता है और टायर भी सही मैसिव है। फिर इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से इसके साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, ये हीटेड हैं। इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, यानी कि तेज़ रोशनियों को सेंस करके ऑटोमेटिकली थोड़े से ब्लू हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। और नीचे यहाँ पे 360 कैमरास भी दिए गए हैं और पेडल लैंप भी दिए गए हैं। तो 2016 के लिहाज से इसमें फीचर्स बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं। अब तो ये गाड़ियों में आने लग गए हैं MG वगैरह में, लेकिन ये गाड़ियाँ अब की हैं। ये 10 साल पुरानी गाड़ी है ऑलमोस्ट। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी साइज़ के लिहाज से अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन ये लॉन्ग व्हील बेस वाली रेंज रोवर से थोड़ी सी छोटी है या कैडिलैक एस्केलेड वगैरह से भी। इसमें एक ही ट्रिम आती है शॉर्ट व्हील बेस, जो कि ये गाड़ी है लॉन्ग वाला ऑप्शन ही नहीं है। रेंज रोवर्स यहाँ पे नंबर ले जाती हैं, उनमें लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आते हैं। इसमें कंपैरेटिवली फीचर्स रेंज रोवर से तो कम ही हैं, लेकिन जो हैं वो रिलायबल हैं और ड्यूरेबल हैं, काफ़ी सालों तक लास्ट करते हैं। और उसकी एग्जांपल यही है कि अगर आप LX470 जो कि 2003-4 मॉडल होती हैं उन गाड़ियों को देखें तो वो भी आज तक बिल्कुल फंक्शनल होती हैं, उनकी हर चीज़ प्रॉपर्ली वर्क कर रही होती है। इस गाड़ी का भी ऐसा ही है। आप इसको 2035 से भी देखेंगे तब भी इसके सारे फंक्शन ऐसे ही वर्क कर रहे होंगे। रेंज रोवर्स, कैडिलैक्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, वो गाड़ियाँ कुछ ही साल बाद ही ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। इवन अगर आपके पास 2018 रेंज रोवर भी हो तो उसमें भी काफ़ी सारे फॉल्ट्स आते हैं।
इसमें ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स ऑफर नहीं होते, लेकिन LX 600 में ये फीचर ऐड ऑन करवा सकते हैं आप। अभी ये गाड़ी अपनी फुल लोड पोजीशन में है। इसके अलावा इसका स्मार्ट एंट्री भी आती है चारों ही डोर्स में, यानी कि आप इसको यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को लॉक कर देते हैं तो फिर ये आपकी हाइट पे ही आ जाती है, लेकिन अगर ये नॉर्मल भी हो तब भी आप इसमें इजीली चढ़ के बैठ सकते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर भी आता है, और वो ये है कि आप एक बटन है, उस बटन को अगर आप प्रेस कर दें तो आप जब भी इस गाड़ी को बंद करके गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे तो ये गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी। फिर आप जैसे कि गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो फिर ये गाड़ी अपनी हाइट को दोबारा से गेन कर लेगी। ये बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड होता है। फिर इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इसका ये पूरा फेंडर चेंज होता है, यहाँ से कट लगता है और ये वाला सारा का सारा एरिया इसका नया डलता है, और फिर आप पुरानी लेक्सस को काफी हद तक इस जैसा बना सकते हैं। क्वार्टर ग्लास भी इसमें काफी मैसिव दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी फ्रंट की तरह ही काफी शार्प और पॉइंटी सा है। टेल लाइट इसमें वही एल शेप में दी गई है हेडलाइट्स की तरह, और इसके अलावा इसका टेल गेट भी पावर्ड है और स्प्लिट में है। इसका ऊपर पोर्शन अलग से ऊपर जाएगा लाइक दिस, और नीचे वाले पोर्शन को आप मैनुअली इस तरह से ओपन करेंगे। रेंज रोवर में ये भी पावर्ड आता है। बाकी इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें थर्ड रो सीट्स दी गई हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोअर कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोअर दोनों इसी गाड़ी में होती हैं। रेंट टू 200 सीरीज में सिर्फ रेस होती हैं, लोअर आप हाथ से करेंगे इनको। बैक पे यहाँ पे दो लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसमें स्पीकर्स यहाँ ऊपर भी दिए गए हैं, टूल किट्स की यहाँ बैक पे आती है, और डिग्गी स्प्लिट में होने का फायदा ये है कि आप इसमें चढ़ के बैठ सकते हैं इस तरह से अगर आप किसी पिकनिक पे जाते हैं तो, जबकि नई वाली LX 600 में ऐसा नहीं है, उसमें ये वाला पोर्शन नीचे नहीं जाता। बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में बैक पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, नीचे इसमें ये डबल हेड के क्वाड एग्जॉस्ट हैं जो कि इसकी साउंड को बेहतर बनाते हैं। इसका साउंड नोट मैं आपको सुनाऊंगा आगे जाके। और बाकी इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रिवर्स कैमरा ऑफर करती है, वाइपर ऑफर करती है, वॉशर ऑफर करती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है, क्योंकि यहाँ बैठते साथ ही आप इसकी चौड़ाई के लिहाज से सही इंप्रेस होंगे। ये गाड़ी बहुत ही चौड़ी है, और इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ क्वालिटी के लिहाज से टॉप नॉच है। हर चीज़ की फिटिंग बड़ी परफेक्ट है, और बैटरी भी अच्छे यूज़ किए गए हैं। और ये 2016 होते हुए भी एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है इंटीरियर में। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये गाड़ी जितना बड़ा नहीं है, ये छोटा सही है, गाड़ी के लिहाज से कॉम्पैक्ट है, और इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। साइड इसकी लेदर की है क्योंकि ये हीटेड है, सर्दियों में गर्म होती हैं और आपको सही कोई सी फीलिंग देंगी। बाकी ऊपर और नीचे वुड दिया गया है, वैसा ही जैसे कि डैशबोर्ड में यूज़ किया गया है। फिर इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि एडप्टिव है। बाकी स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी मैसिव है और खूबसूरत है। इसमें ब्लैक, व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, और स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 260 किलोमीटर तक है। हालांकि यूजुअली जापान इंपोर्ट गाड़ियों की स्पीड लिमिट 180 तक होती है, इसकी ज्यादा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और बाकी इसके सेंटर में छोटी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको बहुत सारी चीजें शो करवाती है इस गाड़ी की, जैसा कि हर गाड़ियों में आती हैं। मीटर की हाउसिंग इसकी पूरी लेदर की फिनिश में है, और ये हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है, लेकिन ये हेड्स अप डिस्प्ले अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक चीजें आती हैं जैसा कि स्पीड और गियर वगैरह। और बाकी डैशबोर्ड के सेंटर में एक काफ़ी बड़ी सारी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। अब गाड़ियों के एंड्रॉइड पैनल वगैरह काफ़ी बड़े होने लग गए हैं, लेकिन ये इतना पहले भी इतनी बड़ी स्क्रीन ऑफर कर रही थी। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, और वो ये है कि ये टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ट्रैक पैड दिया गया है, और इसको यूज़ करना कोई खास आसान नहीं है। आप अगर लेट्स सपोज आपको एड्रेस लिखना है तो आप डिजिट बाय डिजिट लिखेंगे जाके वहाँ पे, लाइक ABCD इस तरह करके। तो अगर आपका एड्रेस लंबा है तो बस आप पे बैठ के यहाँ पे लिखते ही रहेंगे। बाकी फीचर्स में डिसेंट हैं, इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें आती हैं। CD भी इसमें डलती है, और साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी का मार्क्स एंड लेविंसन का है। तो इसमें स्पीकर भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, डैशबोर्ड में, डोर्स में, छत में, बैक पे, हर जगह स्पीकर हैं। बाकी फिर ये नीचे बुट की ट्रिम्स दी गई हैं। इसके कलर्स को बैक कस्टमाइज करवा सकते हैं परचेजिंग के टाइम पे, और इसके अलावा एयर वेंट्स भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं। सेंटर में ये लेक्सस की क्लॉक दी गई है, वैसी ही जैसा कि पोर्शे वगैरह में आती है, और ये ग्लो करती है रात में। फिर नीचे ये बेसिक वही चीज़ें हैं जैसा कि हर गाड़ी में होती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसका 4 जोन है, और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी हीटेड है। नीचे ये मार्क एंड लेविंसन की बैजिंग दी गई है, जिसके पीछे इसका मैप और SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, और उससे नीचे फिर एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पे इस गाड़ी में तो कुछ नहीं है, लेकिन 19 वाली LX में यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है, तो ये एक चीज़ इसमें मिसिंग है। बाकी इसके अलावा पीछे पे कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि इसका बहुत बड़ा एज है एज कम्पेयर टू 200 सीरीज। 300 सीरीज में ये पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक हुई है, बट इसमें इतना पहले से आ रही है। गियर इसमें नॉर्मल सही है। इसमें जो सिलेक्शन है वो है PRND, और इसको स्पोर्ट्स पे करके आप मैनुअली भी चला सकते हैं। पीछे पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं, और इसके अलावा ऑफ रोडिंग के मोड्स भी आते हैं। ऑफ रोडिंग के मोड्स को बेसिकली क्रॉल कंट्रोल कहता है टोयोटा, क्रॉल कंट्रोल या मल्टी टेरेन सिस्टम, उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।
हाइट कंट्रोल इसका अलग से दिया गया है और इसमें फ्रंट दोनों सीट्स के साथ साथ पिछली दोनों सीट्स भी हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं, जबकि V8 में सिर्फ पिछली सीट्स हीटेड होती हैं, वेंटिलेटेड नहीं होती। तो ये चीज़ भी लेक्सस तक लिमिटेड है। बाकी स्टीयरिंग भी हीटेड है, सेंटर कंसोल इसका अच्छा खासा स्पेशियस है और इसमें कूल बॉक्स भी है जिसको आप ऑन करके यहाँ अपनी ड्रिंक्स को ठंडा रख सकते हैं। और ये प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है, ये वो रीवो की तरह नहीं है कि सिर्फ AC की हवाले के यहाँ थ्रो कर दे, ये प्रॉपर चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये ब्रूनो रूम वाली गाड़ी है। सीट्स इसकी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं। ये दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और इसके अलावा इसका यही लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर ये काफ़ी स्लीक सी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। डोर्स में कहीं भी आपको चीप प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा, हर चीज़ की प्रीमियम है। स्पीकर पे इसके मार्क एंड लेविंसन की बैजिंग दी गई है। विंडोज में चारों भी सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। फिर इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और भी यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बाकी वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, और ये सनशेड जो हैं ये भी एक्सटेंडेबल हैं। इनको अगर मैं राइट पे करता हूँ तो फ्रंट के लिए मेरे पास फिर एक और भी है। तो लेक्सस ने यहाँ पे हर चीज़ के बारे में सोचा है। और अगर बात की जाए विंडशील्ड डिफॉगर्स की, तो इसमें डिफॉगर तो है ही, लेकिन इसके वाइपर के नीचे प्रॉपर डिफॉगर्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पे आइस जम जाए तो फिर ये वाइपर काम नहीं करेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए इसके वाइपर के नीचे प्रॉपर हीटिंग की लाइंस दी गई हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है। कैबिन लाइट्स इसकी टच से ऑन होती हैं इस तरह से, और ये चीज़ ऐसी 300 सीरीज में भी नहीं आई, सिर्फ लेक्सस तक लिमिटेड है। इनको मैं इस तरह से ऑन करूँगा और अब नई वाली प्राडो में ये चीज़ आ गई है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपना टाइम से बहुत अहेड थी। फिर इसमें सनरूफ आती है। और अगर बात कीजिए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ भी सब कुछ उतना ही लग्जरियस है जितना फ्रंट पे है। फीचर्स यहाँ पे सही टॉप नॉच दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से स्क्रीन दी गई हैं और उसके अलावा स्पीकर भी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि मार्क्स एंड लेविंसन वाली गाड़ी है। इसमें 2 स्पीकर ये ऊपर एक्स्ट्रा हैं। फिर LX570 में एक चीज़ यूनिक है और वो है रेयर सनशेड्स। ये चीज़ भी सिर्फ इसमें आते हैं, V8 ऑफर नहीं करती। बैक पे इसकी विंडोज टिंटेड हैं, यह है भी अच्छी खासी बड़ी, और इसके अलावा एयर वेंट्स भी बैक पे अच्छे खासे दिए गए हैं। इस तरह से कि सेंटर में भी एयर वेंट्स हैं, पाँव में भी एयर वेंट्स हैं और ऊपर यहाँ छत में भी इस पे एयर वेंट दिया गया है। बाकी बैक पे इसकी सीट्स एडजस्टेबल हैं, ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स भी दी गई हैं। अब वो जोन्स और बटन्स हैं किधर, बटन हिडन है और यहाँ पे सेंटर कंसोल में दिए हुए हैं। ये पूरा इसका क्लाइमेट कंट्रोल है जिससे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और ये भी स्मार्ट है इस तरह से कि अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करता हूँ और उतर के बाहर चला जाता हूँ तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। जैसे ही मैं आकर यहाँ बैठूंगा तो ये फिर से ऑन हो जाएगा मुझे सेंस करके। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा इसमें दोनों सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं, इनको भी मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर बैक पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है, आगे ये कप होल्डर्स दिए गए हैं इसके, और इसके अलावा इसमें फिर एक ये रिमोट दिया गया है जिससे मैं ये बैक की दोनों स्क्रीन यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा 3 इसमें हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही ऑफर होता है 5.7 लीटर V8। ये इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यही इंजन LC 200 सीरीज़ में भी आता है। ये 3UZ इंजन है, लेकिन 200 सीरीज़ में ये बहुत रेयर है पाकिस्तान में क्योंकि इस पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और इस गाड़ी के महंगे होने की एक मेन वजह ये भी है कि इसमें छोटा इंजन आता ही नहीं है और आपको ज़्यादा ड्यूटीज़ पे करके ही ये गाड़ी लेनी पड़ती है। ये इंजन 380 हॉर्स पावर यूज़ करता है जो कि बहुत एनॉर्मस है। LX600 में जो इंजन आता है वो 3.5 ट्विन टर्बो चार्ज्ड है और ये गाड़ी आखिरी V8 थी, तो दोनों की अपनी फील है। इसकी फील थोड़ी रोबस्ट और हैवी आती है जबकि LX600 काफ़ी लाइट फील करवाती है आपको। एक्सीलरेशन के लिहाज से ऑब्वियसली वो इससे तेज़ है, लेकिन ऑफ रोडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से ये इंजन ज़्यादा बेटर है। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है, यह हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इंजन भी इसका काफ़ी नीटली पैक्ड है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल, ये सब चीज़ें आती हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और अगर बात की जाए एवरेज की तो ये आपको तकरीबन 4 से 5 की देगी, जो कि ठीक है बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसके अलावा पार्ट्स भी इसके इजीली अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में। वर्ल्ड वाइड भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी रिलायबिलिटी के लिहाज से। इसके बाद अगर बात की जाए इसके टायर साइज़ की, और टायर साइज़ ऑफर करती है LX570, ये है 275, 50 और 21। इसमें 21 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम है और इसमें टायर भी डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आता है और लेक्सस की भी। ये ऑल व्हील डिस्प्ले ऑफर करती है, इसमें हाइट कंट्रोल भी है जिससे आप इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं। राइड के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।